मैरिज के लिए पूछना था। मेरे भैया की मैरिज नहीं हो रही है। भैया की एज क्या है मैम? आप कहाँ से हो? बिलासपुर छत्तीसगढ़। ओके ओके, ठीक है, बिलासपुर छत्तीसगढ़। ठीक है मैम, बोलिए। 10/12/1992। मैम ऐसा करो ना, आप ना मेरे को एस्ट्रो सेज पर कुंडली बनाकर भेज सकते हो। आप एस्ट्रो सेज पर जाओ, डेट ऑफ बर्थ, टाइम ऑफ बर्थ, हम्म। प्लेस ऑफ बर्थ भरो, एक तो वो भेज सकते हो मुझे, ठीक है मैम? ठीक है। हम्म। तो अगर भैया की शादी नहीं हो रही है ना, आप उनकी पिक्चर नॉर्थ वेस्ट में लगाओ। जी। ठीक है। क्या रिश्ते आते ही नहीं कि देख कर चले जाते हैं, या क्या बात है? अभी आ ही नहीं रहे हैं। मकान का थोड़ा काम करवाए ना, उसके बाद तो आने भी बंद हो गए रिश्ते। अच्छा, फिर इसका मतलब कि वास्तु वाले का दोष हो गया इसमें। मैप वैप नहीं है उनके यहाँ। क्या? मैप वगैरह नहीं बनवाए हैं। ओके ओके। हाँ। तो आप ना हम्म। नॉर्थ वेस्ट में मालूम है, डायरेक्शन की नॉलेज है आपको? जी जी जी। तो आप नॉर्थ वेस्ट में उनकी पिक्चर लगाओ नीचे कर कर, तो उनकी शादी हो हम्म। जाएगी। अगर रिश्ते हम्म। आकर लोग देख कर चले जा रहे हैं, फिर साउथ वेस्ट को देख लो। अगर रिश्ता नहीं आ रहा, फिर उसे ईस्ट में देखो। हम्म। नॉर्थ वेस्ट में क्या है अभी? नहीं है नॉलेज। हाँ तो अभी तो एकदम लंबा सा गली जैसा बना हुआ है ना घर, तो समझ में नहीं आता है उतना। घर लंबा गली जैसा बन गया, वो कैसे बना? हाँ एकदम। हाँ ट्रेन जैसे। तो भैया आप नक्शा ग्रिड करवा लो, नक्शा भेजकर नक्शा ग्रिड करवा लो। हम्म। उससे आपको क्लियर हो जाएगा नॉर्थ वेस्ट कौन सा है, और जी जी जी। ईस्ट कौन सा है। हम्म। चलो, आप फिर भी एक बार डेट ऑफ बर्थ सेंड करो, मैं देख लेता हूँ, ठीक है मैम? ठीक है। ओके। ओके हम्म। ओके। चलो, और किसी का क्वेश्चन हो तो प्लीज़ बोलिए। हाँ जी, ज्योति मैम, बोलिए। हाँ जी मैम, आप कहाँ से हो? ज्योति मैम, आप कहाँ से हो? पंजाब से बोल रही हूँ। कहाँ से मैम? पंजाब से। पंजाब से? आवाज नहीं आ रही? मैं आवाज़ नहीं आ रही, कम आ रही है आपकी आवाज़, हमें सुनाई नहीं दे रही। पंजाब से बोल रही हूँ। पंजाब से हो? कहाँ से हो? पटियाला। कहाँ से मैम? पटियाला। लुधियाना से? पटियाला पटियाला। अच्छा, पटियाला से। हाँ जी मैम, बोलिए। हाँ। बोलिए बोलिए। सर, हाँ ये पूछना था कि मैं जो कोई भी काम करना चाहती हूँ वो मेरा आगे नहीं बढ़ता। मैं मैम वही मैम स्टॉप। मैम ऐसा है, आप हेडफोन लो और 2 मिनट बाद आप मेरे को मैसेज करो, फिर मैं आपको चेकअप कर लेता हूँ, ठीक है मैम? अभी आपकी आवाज़ हमें नहीं सुनाई दे रही। अच्छा, अभी आ रही है? हाँ जी हाँ जी, बोलिए मैम, बोलिए। हाँ। अब मैं ये कहना चाह रही हूँ कि मैं जो भी काम करना चाहती हूँ, कोई भी काम मेरा आगे नहीं बढ़ता। शुरू होता है फिर बंद हो जाता है। तो मैम अपने घर की नॉर्थ डायरेक्शन और नॉर्थ वेस्ट डायरेक्शन को देखो, वहाँ पर क्या है? नॉर्थ वेस्ट डायरेक्शन। नॉलेज है डायरेक्शन की आपको? नॉर्थ वेस्ट डायरेक्शन। नॉर्थ में कुछ, नॉर्थ में क्या पड़ा है? उत्तर दिशा में क्या पड़ा है? नॉर्थ वेस्ट डायरेक्शन में एक रूम ही है। नॉर्थ में क्या है? नॉर्थ में, नॉर्थ में हमारे बेडरूम्स बने हुए हैं। तो बेडरूम में वॉलपेपर दिखा सकते हो बेडरूम अपना? नॉर्थ में ऐसा तो नहीं हो सकता मैम। नॉर्थ में क्या पड़ा? बेडरूम है तो बेडरूम तो अपॉर्चुनिटी देगा यहाँ पे। पड़ा क्या है जो आपको अपॉर्चुनिटी नहीं आ रही? पर्दे कर्टन कौन से कलर के लगे वहाँ पे? ब्राउन कलर का है बेडरूम में। अभी नॉर्थ डायरेक्शन एग्जैक्ट दिखाओ अपने रूम की, नॉर्थ नहीं, पूरे घर की नॉर्थ डायरेक्शन। जैसे हमारा नॉर्थ में
बेडरूम्स बने हुए हैं, एक मेरी मदर इन लॉ का है, मेरा है। मैडम इतने एक बेडरूम मैडम इतने बेडरूम नॉर्थ में नहीं आ सकते। आप पहले डायरेक्शन को चेक करो, ठीक है? ओके, आप मेरे को मैप भेजो या फोटो भेजो, मैं देख लेता हूँ। इतने बेडरूम ठीक। नॉर्थ में नहीं आ सकते, ठीक है? हमारा साउथ फेसिंग घर है। अच्छा ओके, तो नॉर्थ में क्या पड़ा है अभी? नॉर्थ में वही तो पूछ रहा हूँ ना मैडम। वही मैं कह रही हूँ ना, फ्रंट की साइड में हमारा जैसे एक लिविंग रूम है, एक बेडरूम है, और नॉर्थ की तरफ बीच में एक वो भी आती है, देन नॉर्थ की तरफ बेडरूम भी है। ठीक है, तो आप मेरे को भेजो, मैं देख लेता हूँ। आशुतोष जी नमस्कार। तो हाँ जी, सम्य वर्मा जी बोलिए। सर सर नमस्ते सर। एक्चुअली मुझे अपनी सेकेंड मैरिज के बारे में पूछना है। फर्स्ट मैरिज टूट गई है। ओके, जी पहली सर। बात तो टूटी क्यों? पहले उसका कारण ढूंढा आपने कभी? सर हस्बैंड के अफेयर फेयर बहुत थे और कार वार मांग रहे थे। 90% लोगों की यही प्रॉब्लम आ गई है कि कार मांगते हैं, वो मांगते हैं, ये चीज़ रूटीन में अभी आपका नॉर्थ ईस्ट में क्या पड़ा है, पहले उसको सर क्लियर करो। नॉर्थ नॉर्थ ईस्ट पे सर तो वैसे कुछ है नहीं साइट इतना। देखो देखो, अपना लाइव कैमरा लेके जाओ ना, नॉर्थ ईस्ट में क्या पड़ा है। पहली बात तो नॉर्थ देखो, पहले नॉर्थ ईस्ट को देखो क्या पड़ा है। नॉर्थ ईस्ट में सर मिरर मिरर्स लगा है। और बेड भी है। किसका? आपका बेडरूम है? जी भाई यही कारण है, यही ही कारण है। आप चाहे 2 शादियाँ 10 शादियाँ भी कर लोगे ना, तब भी आपको जी यही प्रॉब्लम आएंगी, ठीक है ना? अगर आप जी नॉर्थ ईस्ट में अपना बेडरूम रखोगे ना, तो आप कभी जीवन में ना सेट नहीं हो पाओगे, ठीक है ना? अगर नॉर्थ ईस्ट में अगर लड़की का बेडरूम हुआ ना, वो अपने ससुराल में कभी नहीं बसेगी। अभी आप एक शादी की बात कर रहे हो मैडम, जितना मर्जी कर लो, आप जितना मर्जी एफर्ट कर लो, आप अपना बेडरूम कहीं और जहाँ पर आपका कुछ भी पड़ा हो नॉर्थ ईस्ट में। अगर आपको शादी करनी है ना मैडम, शादी करने का फॉर्मुलेशन तो बता देता हूँ, कोई इशू नहीं है। आप अपने शादी करने का फॉर्मूले नॉर्थ ईस्ट में अपनी पिक्चर लगा लो, शादी आपकी हो जाएगी। जब तक आप अपने इस घर में नॉर्थ ईस्ट में अपना सामान भी रखोगे ना, अपने खिलौने भी जी सर। रखोगे, अपना कपड़े भी रखोगे, कुछ भी रखोगे ना, तो आप फिर वापस आ जाओगे। नॉर्थ सर एक और रूम है तो हम चेंज कर सकते हैं, दूसरे रूम में सोना स्टार्ट कर सकते हैं। हाँ कर लो, पर यहाँ से आपको सबको अपने कपड़े वगैरह, अपने खिलौने वगैरह सब कुछ उठाने पड़ेंगे, फिर प्रॉब्लम। नहीं तो आप 2 छोड़ो 4 छोड़ो, सब कुछ होगा। अगर आप फॉरेन में भी चलेंगे ना, फिर भी आप वापस आ जाओगे। मेरी बात को थोड़ा समझो, मैं क्लैरिफिकेशन आपको कर रहा हूँ, ठीक है ना? जी सर। आपको नॉर्थ ईस्ट का जो कुंवारी लड़की है ना, उनको नॉर्थ ईस्ट का बेडरूम छोड़ना ही पड़ेगा, ठीक है? जी सर। हाँ, तो मैडम ऐसा नहीं है कि मैं आपका दिल दुखा रहा हूँ, सिर्फ अपना बेडरूम छोड़ो। नहीं सर कोई बात नहीं। गलती उनकी नहीं है, गलती आप में है। अभी फिर मैरिज करोगे, जब तक आप इस बेडरूम को नहीं छोड़ोगे ना, फिर प्रॉब्लम आएगी। ठीक है सर, चेंज कर देंगे। आपके साथ कौन बैठा है? आपके साथ कौन बैठा है? सर मेरी मदर है। हाँ, पता लग गया है। तो आजकल कहते हैं ना कि वो अपनी मदर के पीछे लगता है, आप अपनी मदर के पीछे लगते हो, ऐसा ही है ना, ये चीज चलती सर है। फादर है नहीं, मम्मी है, तो मम्मी का तो सपोर्ट तो चाहिए ना। कोई नहीं है, बता दो कि कोई ना भाई है ना कोई फादर है। चलो भाई तो मैं हूँ मैडम, टेंशन ना लो, ठीक है ना? जी प्रणाम गुरु जी। हाँ, प्रणाम प्रणाम है गुरु जी। प्रणाम 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 गुरु जी। प्रणाम। आप कहाँ से हो? बहराइच से हैं सर। ये कहाँ पर है? यूपी बहराइच गोंडा के पास है। ओके ओके, जी चलो शुक्रिया जी आपका, मुझे लिंक आपने मुझे ऐड किया। चलो जो भी है, तो प्लीज़ आप इस बेडरूम को छोड़ो, लड़की की शादी हो जाएगी, पर जब जी तक इसका सामान कुछ भी हो, आप हटा दीजिए यहाँ से। जी 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 दूसरे कमरे में चली जाएगी सर। हाँ, दूसरे सर हम कमरे थोड़ा परेशान, सर हम परेशान बहुत है। शादी किया था, हस्बैंड भी नहीं, बेटा भी कोई नहीं है, तो हमने शादी की थी सर। लेकिन बहुत नालायक मिल गया सर, इतना गंदा परिवार मिल गया, इतना गंदा लड़का मिल गया कि हमको ये नौबत, चलो हम चलो कोर्ट के चलो चक्कर ही चलो लगा रहे सर। चलो ऐसा करो ना फिर, अभी भी अब जी ये बेडरूम आप नहीं छोड़ोगे तो फिर प्रॉब्लम आएगी। नहीं तो छोड़ देंगे सर, दूसरे रूम में है, एक रूम और है मेरे पास, तो उसमें शिफ्ट कर देंगे लड़की को। हाँ, उसको मैडम शिफ्ट कर लो। फोटो भी नहीं होनी चाहिए है ना सर? यहाँ पर फोटो फोटो, हाँ फोटो भी ना हो, कपड़े भी ना अच्छा हो, कुछ भी ना हो।
जी जी जी, दूसरे कमरे में शिफ्ट कर देंगे सर। सर कब तक शादी हो जाएगी, हम बहुत परेशान हैं। अभी पहले इस सामान को चेंज करो, ठीक है ना, जी जी। और उसके बाद इनकी पिक्चर नॉर्थ वेस्ट में लगाओ, शादी हो जाएगी। नॉर्थ वेस्ट में। अच्छा, नॉर्थ वेस्ट में, ठीक है सर। सर ठीक है सर। ठीक है, और बताइए। ठीक है। और सर आपकी कृपा है, और क्या बताएं, ऊपर वाले की कृपा है। थोड़ी कृपा। आपकी भी कृपा हो जाए, इनकी शादी हो जाए। सर हम, हमारे मरने के बाद बच्चे का कोई नहीं है, इसलिए हम बहुत परेशान रहते हैं। टेंशन ना लो जी, हमारे ऊपर आशुतोष की जी कृपा है, ठीक है जी, जी जी। सेट हो जाएगा। ठीक है। ठीक सर है। मुझे नॉर्थ वेस्ट में एक स्टोर रूम है। हाँ जी। एग्जैक्ट नॉर्थ वेस्ट में एक स्टोर रूम है। हाँ, तो वही तो मैं बोल रहा हूँ ना मैडम आपको, आपका वहाँ पर कुछ ना कुछ पड़ा है नॉर्थ वेस्ट में, ठीक है। लाइव सुनाने का मेरा मतलब यही है, लाइव लोगों को दिखाया जाए कि कैसे कंसल्टेंसी करते हैं वो, उसको कैसे सेटअप करें आप। तो नॉर्थ वेस्ट में मैडम उसको क्या, आपका प्रॉब्लम क्या थी? मैं जो भी करती हूँ, मैं कुछ भी काम करना चाहती हूँ, वो मेरा बीच में ही रह जाता है। हाँ, एक नॉर्थ और नॉर्थ वेस्ट में स्टोर को हटा दीजिए, तो प्रॉब्लम सोल्यूशन हो जाएंगी आपकी, ठीक है। ठीक है मैम। थैंक यू। हाँ जी, चलो। हाँ जी, राखी कृष्णा जी बोलिए। सर नमस्कार। नमस्कार नमस्कार। हाँ जी मैम बोलिए, राखी मैम बोलिए। मैडम आवाज़ नहीं आ रहा है, अपने आप को अनम्यूट करो। ओह सॉरी, माफ कीजिए। नमस्कार गुरुजी। नमस्कार। गुरुजी, जैसे मेरे ब्रदर ही हैं, उनको पॉलिटिकल अगर थोड़ा सा ग्रोथ करनी है तो उनको घर पे क्या करना चाहिए? ईस्ट में क्या अभी कौन से मतलब के पद पर है? अभी सर वो वैसे तो मतलब किसी पद पे तो नहीं है, लेकिन उन्होंने वो इलेक्शन मैनेजमेंट का काम कराते हैं। तो जैसे मैं हरियाणा से हूँ, बेसिकली मैं कुरुक्षेत्र से हूँ, तो उनकी एक टीम है, तो वो इनके साथ ही रहते हैं, मतलब हमारे यहाँ जो सीएम है, तो उनका आगे कैसे? पहली हाँ बात, जी। मैम इनके सीएम के साथ है तो साउथ वेस्ट में इनका बेडरूम है। इनका बेडरूम सर साउथ, हाँ जी हाँ जी हाँ जी तो सर। साउथ वेस्ट में ना, अभी इनको देखो, इनको इनको आगे निकलना है तो ईस्ट में देखो क्या पड़ा है, ईस्ट में क्या पड़ा आपके? ईस्ट में सर, ईस्ट में तो ईस्ट में सर डोर है वैसे, मतलब ड्राइंग रूम है हमारा, तो वहाँ कुछ खिड़कियां भी हैं, खिड़कियाँ वहाँ अच्छी हैं, कुछ। ड्राइंग रूम भी अच्छा है, और क्या पड़ा है? तो साथ में टॉयलेट भी और लगी हुई सर है। नहीं सर, वहाँ ईस्ट की तरफ टॉयलेट नहीं है सर, वहाँ सोफा रखा हुआ है, और क्या है? और सोफा है, और मशीन, मतलब कपड़े सिलने की मशीन रखी हुई है सर, और कुछ? प्रेस रखी हुई है, प्रेस रखी हुई है। और और सर बस यही रखा हुआ है सर, वहाँ पे थोड़ा ये भारी लाइव देख सकते चीज। हो आप? अभी लाइव देख सकता हूँ। नहीं सर, वो एक्चुअली मेरे ब्रदर का घर है, तो लाइव तो सर मैं यही रखा हुआ है सामान ईस्ट की तरफ उनका। और ना कुछ तो पड़ा है। सर मशीन पड़ी है, और सर वहाँ ना मोबाइल, उसका मोबाइल का पहले काम था, तो मोबाइल का कुछ सामान पुराना रखा हुआ है सर वहाँ पे। देखो ईस्ट क्या है, सूर्य है, तो वहाँ पर राहु का सामान कुछ ना कुछ तो पड़ा है। तो तभी तो मैं बोल जी रहा हूँ, जी राहु जी का सर। सामान कुछ ना कुछ तो पड़ा है, जी ठीक है जी ना। गुरु जी, पढ़े। पड़ा है जी ना, राहु का सामान कुछ भी जी पड़ा जी हो तो उसको उठा दो, तो ये अपने सीएम से भी आगे निकल जाएंगे, जैसे कल्टी मारना बोलते हैं ना, आगे मार जी। ठीक, थैंक यू गुरु जी। देंगे। तो अभी मैं कुरुक्षेत्र में, मेरी कल परसों फिर विजिट है कुरुक्षेत्र में। अच्छा, मैं यूनिवर्सिटी में जॉब भी करती हूँ, PA2। मैं यहाँ डायरेक्टर हूँ डिस्टेंस एजुकेशन में, ओके ओके। और आकाशवाणी में मैं अनाउंसर भी हूँ यहाँ कुरुक्षेत्र में। आप आइए सर, मोस्ट नहीं वेलकम, नहीं या मैडम, मुझे अभी अभी बताइएगा। अभी अभी मेरी विजिट फिर एक करना वाला है, फिर कुरुक्षेत्र भी है। अभी नेक्स्ट वीक कुरुक्षेत्र में हूँ, अभी भी होकर ही गया था मैं। जी चलो जी कोई गुरु जी, बात नहीं, बताइएगा, लिंक हमें भी अपलोड कर देना सौभाग्य मुझे, मिलेगा आपके दर्शनों में। कोई बात नहीं। चलो, और किससे कुछ? हर्षवर्धन जी बोलिए। हर्षवर्धन जी बोलिए। हाँ जी, सुधा मैम बोलिए। यस सर, आपको मैंने अपना वास्तु का भेजा था सर, आपका अपना ड्राइंग, ओके अपना लेआउट भेजा था आपको सर। ओके। सर एक्चुअली ना मैं 3-4 दिन से बाहर था, ठीक है ना सर। कोई बात नहीं। हाँ,
तो कोई कोई बात बात नहीं, देख लूँगा सर, ठीक है। श्योर सर, वही प्रेगनेंसी रिलेटेड था सर, तो कोई बात आपसे मैं चेक करवाना मैं था। देख लेता हूँ सर, देख लेता हूँ। अभी 3 दिन से कल दिन तो मेरा तबीयत खराब थी, तो इसीलिए। हाँ जी सुधा मैम बोलिए। नमस्कार सर जी। नमस्ते नमस्ते नमस्ते। मुझे ये पूछना है कि मेरी प्रमोशन कब होगी? प्रमोशन मैडम अभी आपको मैंने बताया तो था, उस दिन बताया नहीं तो सर, था। मुझे आप मेरे को कुंडली वगैरह भेजो, हेलो लिख कर भेजो, बता देता अच्छा, आप कुंडली तो अभी आपके यहाँ से आनी है ना? हूँ। हाँ नहीं वो तो आनी है ना, आपने आपको जो मैंने वैसे भेजी उसको मेरे को सेंड कर दो ना। हाँ जी, ठीक है जी। हाँ ठीक है। और सर आपने एक चीज और कहा था, मुझे बेडरूम में अपने नॉर्थ साइड पड़ता है, हस्बैंड की मेरी फोटो लगानी, उसमें फ्रेम की कोई ये तो नहीं है कि कुछ केयर होना चाहिए कि इस शेप में होना चाहिए, ऐसा तो कुछ नहीं है ना? जैसे मर्जी लगा लो। ठीक है जी, थैंक यू जी। अभी मैं बोलूँ अपने अपने हस्बैंड की फोटो ट्रायंगल करके लगा दो तो वो भी गलत है ना, फोटो लगा लो कुछ। हाँ जी नितिन गुप्ता जी बोलिए। सर मैंने आपसे अभी वो पूछना था कि जैसे कई वीडियो आपने सजेस्ट भी किया था नॉर्थ ईस्ट में, मतलब रेमेडी के लिए कांसे का वो जो बाउल है वो उल्टा करके लगा दो, और लेकिन कई वीडियोज में ये कहा जाता है कि नॉर्थ ईस्ट में किचन होनी ही नहीं चाहिए, इसकी कोई रेमेडी ही नहीं है। अभी आपका किचन के ऊपर 4-5 लाख रुपए लगा है। मतलब ये तो बिल्डर की तरफ से मिला हुआ है हमें तो। सर 4-5 लाख रुपए तो लगा ही होगा ना। हाँ मतलब कह सकते हैं ऐसे तो लगा ही होगा उनका। आपने पैसे तो पे किए ना उनको, बिल्डर को। जी 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 जी। अभी आपको ऑन द स्पॉट 1 मिनट में बोल दूं सर आप उधर रख दो, हाँ जी। तो आप कर लोगे? देखो सर, अगर हेल्थ पे अगर कॉम्प्रोमाइज नहीं कर सकते हम, अगर 10 लाख भी खर्च होता है तो 10 लाख भी करेंगे। सर आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी, आप मैंने आपकी हम्म। कुंडली देखी है, ठीक है ना, आपको वही चीज काम कर जाएगी, ठीक है ना। ओके, तो जैसे उसमें एक और वीडियो में लिखा था कि एक पॉट रख के उस पे और मिट्टी रख के और उस पे क्रिस्टल, क्वार्ट्ज के क्रिस्टल रखे, तो ये भी सर ऐसा करता हूँ ना, अगर मैं आपको बोल दूं कान से मेरे वाले काम करेंगे और किसी के काम नहीं करेंगे फिर ये बात भी सही है। पहले मेरे को ये बता दो, अगर मैंने प्रोडक्ट बेचने होते तो अभी उनको बोलना कि क्रिस्टल में बताओ कौन से लेने, वो बोलेंगे यहाँ से ले लो, पर वो काम नहीं करेंगे तो आपको बोलेंगे हमसे क्रिस्टल लोगे, वो काम करेंगे, राइट, तो फिर आप अच्छे रहोगे, फिर आप अच्छे रहोगे। ठीक बात है, ये बात भी सही कह रहे तो हैं। मैं अच्छा, एक लास्ट क्वेश्चन था इसी में अभी सर। मान के चलो जो कांसे के बोल रहा हूँ वो 500-800-600 के आएंगे, पर मैं बोलूंगा सर मैं उनकी गारंटी नहीं लूंगा, मैं खुद आपको जो कांसे के बर्तन भेजूंगा ना 6,000 रुपए के होंगे, ठीक है ना सर, तो बाद में मैं आपका फोन उठाना बंद कर दूंगा, ये मेरे लिए अच्छा हो जाएगा क्या? सही बात है सर। हाँ अगर मुझे लाइफ टाइम काम करना है तो मैं ऐसा ही करूंगा। जी जी आज जी तक जी। जितने भी बैठे ना मेरे कमेंट सभी खोले हैं, जिसको मर्जी देखना ना, 700 वीडियो में मेरे कमेंट खोले हैं, मैंने कभी किसी को गलत सजेशन नहीं किया। जी जी सर। आपके जी पास मीडिया है, जब मर्जी कमेंट कर सकते हो सर। जी जी जी। तो मैं आपके कमेंट चलो कोई जी बात नहीं। सर, एक चीज था, ये जो आपने जो कांसे का बताया था, ये जस्ट बर्नर के ऊपर होना चाहिए, छत पे लटकाना चाहिए इसको? सर देखो छत पर लटका लो, उसकी तो वो लंबी लंबी वो लग जाएंगी, पाइप वगैरह लग जाएंगी, ठीक है। हाँ जी। तो आपका वो बर्नर से काम हो जाएगा, ये वैदिक तरीके से इलाज है जो मैं बता रहा हूँ। अभी देखो नहीं तो ये बर्नर के ऊपर तक आना चाहिए सर ये? सर आप उनसे 2-3 फीट ऊपर रख लो ना सर, 2 अच्छा, 2-3 फीट ऊपर। ओके। जब आपकी गैस के चूल्हे की वो निकलेगी ना, हवा वगैरह निकलेगी, हीट, हाँ जी ठीक है ना, हाँ जी हाँ उसकी जी। जो भाप है उसके बीच में जाएगी तो वो उसकी एनर्जी को सक कर लेगा, ठीक है ना। नॉर्थ ईस्ट ओके, आपका नॉर्थ ईस्ट बिल्कुल रेडी है, कोई दिक्कत ही नहीं है, ठीक है ना। ठीक है सर, ठीक है, शुक्रिया, थैंक यू। कांसे मेरे से मंगवाना 6,000 रुपए के। जी जी बिल्कुल बिल्कुल। ठीक है सर, थैंक यू। तो अगर उसको बोलना ऐसा करो, उनको जिसने आपको सजेशन दिए ना, सजेशन दिया उनको हाँ जी। मैसेज डालो क्रिस्टल कितने का है, वो आपको बता देगा, क्योंकि सर कहीं बाजार से भी ले सकते हैं, फिर देखना वो आपको क्या सजेशन करेगा, यही करेगा। ओके ओके सर, ठीक है सर, थैंक यू सर। थैंक यू। और किसी को क्वेश्चन हो तो प्लीज़ बोलिए, उसके बाद हम क्लास को स्टॉप करेंगे। किसी का कोई भी क्वेश्चन हो, चाहे ज्योतिष को लेकर, चाहे वास्तु को लेकर, चाहे किसी की चीज़ को लेकर। हाँ जी हर्षवर्धन जी, आपने 3 बार किया है, बोलिए। सर अगर घर में बहुत कट है तो घर ही है वस्तु के हिसाब से या आपने को चेंज करना चाहिए?
सर पहले तो कट कौन से जोन में है सर बताइए, नॉर्थ ईस्ट में सर कट है। प्रॉब्लम क्या आ रही है? वही वाइफ की प्रेगनेंसी रिलेटेड आ रही है सर। तो वाइफ का प्रेगनेंसी तो नॉर्थ ईस्ट का क्या लेना देना? किसी ने बताया सर वहाँ पे बाथरूम भी है, नॉर्थ ईस्ट अच्छा भी कटा हुआ है। नहीं जिनके तो नॉर्थ किसी ने सजेस्ट किया कि घर चेंज। सर देखो जिनके नॉर्थ ईस्ट में टॉयलेट बाथरूम होती है, क्या उनके घर बच्चे नहीं होते? करेक्ट। तो अगर साउथ वेस्ट में कोई दिक्कत हो ना, फिर बच्चे को सेविंग करने में दिक्कत आती है। और वाइफ ने प्रेगनेंसी तो हो गई है ना सर? उनकी हुई थी सर, फिर मिसकैरेज हो गया था। हाँ तो मिसकैरेज हो गया, आप साउथ ईस्ट में सो रहे हो? नहीं, हमारा नॉर्थ वेस्ट में बेडरूम है सर। सर नॉर्थ वेस्ट किस चीज़ का है? वहाँ पर जो चीज़ आती है चली जाती है, मेरी बात को थोड़ा समझो, ठीक है ना? उसका काम Okay. अगर प्रेगनेंसी मिसकैरेज हुआ तो साउथ वेस्ट में देखो क्या पड़ा है। साउथ वेस्ट में स्टोर रूम है सर। हाँ तो स्टोर रूम को सेटअप करो, ना कि नॉर्थ वेस्ट को करोगे आप, ठीक है ना सर? ओके सर। तो आशुतोष जी नमस्कार आपको। नमस्कार। अभी आपसे ना आशुतोष जी बात करेंगे सभी। आशुतोष जी अनम्यूट करो सर। आशुतोष जी अनम्यूट करो, अभी आपकी क्लास को स्टार्ट करवाते हैं यहाँ से। हाँ जी, नमस्कार। हो गया। नमस्ते सर, नमस्ते। नमस्ते। ये हमारे बहुत प्यारे मित्र आशुतोष जी, ये गुड़गांव से हैं, ठीक है सर? आप अपना कॉपी पेन निकालिए, आप सभी को आप थोड़ी सी क्लासेस बताइए जो आप ए फॉर एप्पल अल्फाबेटिकल से बताते हो ना। जी आप जी स्टार्ट जी जी। करो क्लास अभी, जैसे एक के लिए, दो के लिए, तीन के लिए, तो इनको अपने नेम करेक्शन के रिगार्डिंग तो आशुतोष गुप्ता जी का हम सेशन लगवाएंगे। आप सभी है फुल नॉलेज देंगे आपको सभी अभी, ठीक है ना? आपको कैसे नेम करेक्शन सेटअप करने हैं तो ये भी बताएंगे आपको। तो ये बड़े शिद्दतों के बाद हमें मिले हैं। तो आशुतोष जी गुड़गांव से हैं, तो आप थोड़ी सी अपनी 1 2 को लेकर बताइए। न्यूमरोलॉजी की क्लास है तो बिल्कुल 4 से 5 मिनट हम इनका समय लेंगे। तो प्लीज आशुतोष जी आप स्टार्ट करिए क्लास, ठीक है? बिल्कुल। आप सभी को नमस्कार। सर नमस्कार। कुलभूषण मलिक। नमस्कार सर। नमस्कार सर। नमस्ते। हाँ, मैं आज न्यूमरोलॉजी के बारे में आपको कुछ बताना चाहूंगा कि न्यूमरोलॉजी भी ज्योतिष का एक बड़ा गूढ़ सब्जेक्ट है। और न्यूमरोलॉजी का मतलब यह है कि जो ज्योतिषी के अंदर क्या होता है कि आपको डेट ऑफ बर्थ और टाइम ऑफ बर्थ भी चाहिए होता है। और बहुत से लोग ऐसे होते हैं जिनको एग्जैक्ट टाइम अपना नहीं पता होता, और जिस कारण से कुंडली गलत बन जाती है। कुंडली गलत बन जाती है, गलत टाइम होने से गलत कुंडली बनती है। और न्यूमरोलॉजी के अंदर आपको टाइम की जरूरत नहीं पड़ती है, उसमें सिर्फ डेट ऑफ बर्थ से ही काम चल जाता है। तो जो आपकी डेट ऑफ बर्थ है वो डेट ऑफ बर्थ कभी बदलती नहीं है। इसलिए जो इंसान डेट ऑफ बर्थ में जो डेट ऑफ बर्थ लेकर आता है उसी के अंदर उसका भविष्य, उसकी पर्सनैलिटी, उसके संस्कार सब निहित होते हैं। उसको देख के ही पता चल जाता है इस व्यक्ति की पर्सनैलिटी क्या है, इसके संस्कार कैसे हैं, या ये जीवन के अंदर क्या पाएगा, क्या अचीव करना चाहेगा। तो आज मैं शुरुआत के तौर पे आपको ये बताना चाहता हूं कि ज्योतिष में 1 से 9 नंबर तक के ग्रह कौन कौन से होते हैं, आप कृपया नोट कर लीजिए। अगर आपके पास कॉपी पेन है तो नोट कर लीजिए। आप शुरू करूं मैं? जी ठीक है, कर सकता हूं, बोलिए। जी सर। जी सर। एक नंबर है ग्रह सूर्य, एक नंबर है सन का, एक नंबर सूर्य का। नंबर 2 चंद्रमा, मून। नंबर 3
बृहस्पति गुरु। नंबर 4 राहु। आप नोट कर लीजिए, अगर किसी स्किप हो गया बताइए मुझे। 1 सूर्य, 2 चंद्रमा, 3 बृहस्पति, 4 राहु, 5 नंबर बुध, 6 नंबर शुक्र, 7 नंबर केतु, 8 नंबर शनि और 9 नंबर मंगल। ये 9 ग्रह हैं जो कि 9 नंबरों को रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, आप ये सब अंकों का खेल है, ये सब नंबर्स का खेल है। आपकी डेट ऑफ बर्थ भी नंबर्स में ही होती है। तो अब आपकी डेट ऑफ बर्थ से कैसे पता चलेगा, क्या पता चलेगा, वो हम आगे बताएंगे। आज मैं सिर्फ आपको 2 चीजें बता देता हूं कि डेट ऑफ बर्थ में एक मूलांक होता है, एक भाग्यांक होता है। नोट कर लीजिए, एक मूलांक होता है, एक भाग्यांक होता है। मूलांक क्या होता है? मूलांक डेट ऑफ बर्थ की सिर्फ डेट होती है, ओनली डेट। जैसे किसी का जन्म 5/12/1980 को हुआ, तो 5 जो है ना वो मूलांक है, ओनली डेट। ठीक है, 5 मूलांक है। और डेट ऑफ बर्थ को, अगर पूरी डेट ऑफ बर्थ को के नंबर्स को ऐड कर दिए जाएं, जैसे 5/7/1980 है, 5 + 7 + 1 + 9 + 8 + 0। ठीक है, आप अपनी डेट ऑफ बर्थ लिख दीजिए, कोई बात नहीं, और उसको ऐड कीजिए। क्या क्या आया सबका नंबर बताइए थोड़ा सा मुझे। सर 5 नंबर है मूलांक। हाँ जी, मूलांक क्या है आपका? मूलांक 5 नंबर, भाग्यांक 8। भाग्यांक 8 है आपका। ठीक है, मूलांक 5 है, भाग्यांक 8 है। और एक हाँ जी, मूलांक 9 है और भाग्यांक 8 है। ठीक है, ठीक है, मैं बताऊंगा, इनका कॉम्बिनेशन बताऊंगा। आपने निकाल दिया ना, आपको समझ में आ गया ना, बस मेरा मतलब ये कहने का। मूलांक में क्या होता है? मूलांक में अगर सिंगल डिजिट है तो वो ही मूलांक रहेगा, अगर डबल डिजिट हो जाएगा तो उसको सिंगल में कन्वर्ट करना पड़ेगा। जैसे 10 तारीख, 11 तारीख, 12 तारीख, 13 तारीख, तो क्या होगा? 10 का 1 नंबर, 11 का 2 नंबर, 1 और 1 2, 12 का 1 और 2 3 नंबर, उसको सिंगल डिजिट पे ले आना है। डबल डिजिट को सिंगल डिजिट पे ले आना है, वो मूलांक हो जाएगा आपका। जिस तरह से मैं आपको कहूं, एक नंबर मूलांक किसका होगा? जो 1 तारीख को पैदा हुआ है, 10 तारीख को पैदा हुआ है, 19 तारीख को पैदा हुआ है और 28 तारीख को पैदा हुआ है। ठीक है ना? 1, 10, 19, 28, जो आदमी इन 4 डेट को पैदा हुआ है उसका मूलांक 1 होगा। इसी तरह से 2 मूलांक किसका होगा? जो 2 तारीख को पैदा हुआ है, 11 तारीख को पैदा हुआ है, 20 तारीख को पैदा हुआ है, या 29 होगा ना, 9 तो 11, या 29 को पैदा हुआ है। मेरा मतलब यह है कि आपको सिंगल डिजिट में ले आना है। इस तरह से आपकी सब की डेट ऑफ बर्थ इन्हीं नंबर्स में पड़ेगी। ठीक है ना? और भाग्यांक भी टोटल करके उसको सिंगल डिजिट तक ले आना है। भाग्यांक टोटल करके सिंगल डिजिट तक ले आना है। अब मूलांक और भाग्यांक होता क्या है? ये मूलांक आपकी पर्सनैलिटी को शो करता है, आपके बिहेवियर को शो करता है, आपके व्यक्तित्व को शो करता है, आप किस तरह के हैं। आप खुद ही देख लीजिए अपने आप में। अगर आपका 2 नंबर है, आप इमोशनल होंगे। 2 नंबर कभी इनिशिएटिव नहीं लेता, उसको काम दे दो करने के लिए, शुरुआत कर दो, वो कंप्लीट कर देगा, वो जिद्दी होता है। ठीक है?
एक नंबर होता है सूर्य का नंबर है, राजा है वो, इनिशिएटिव भी लेगा, काम की शुरुआत भी करेगा, और वो खुद काम नहीं करेगा, काम की शुरुआत करेगा, आगे टिका देगा किसी। ये एक नंबर वाला करता है। 3 नंबर वाला है, 3 नंबर बृहस्पति नंबर, ज्ञान का देवता। उस आदमी का वो जब भी कोई बात करेगा ज्ञान वाली बात करेगा, उसके व्यक्तित्व को, उसके चेहरे को देख के पता चल जाएगा, हाँ ये ज्ञानी आदमी है यार। कहता है पढ़े लिखे के चेहरे से पता चल जाता है कि 3 आदमियों को खड़ा कर दो, क्या पढ़ा लिखा कौन सा है, तो बता देगा आदमी। तो इसका मतलब 3 नंबर का ज्ञान से होता है। 4 नंबर जो है राहु का नंबर होता है, 4 नंबर होता है कि वो जिसे कहते हैं ना, कोई लिमिट ही नहीं होती उसकी, वो सोचता है हवा के अंदर, मैं ये कर दूंगा, ये कर दूंगा, ये कर दूंगा, ये कर दूंगा, बस सोचता रहता है, सोचता रहता है। और कई बार वो कर भी देता है, क्यों राहु जो अचानक देता है, कई बार वो कर भी देता है, लेकिन हाँ उसके रिजल्ट ठीक भी होते हैं और कई बार गलत भी होते हैं। मींस जो राहु जो है अनप्रेडिक्टेबल है, राहु पे विश्वास नहीं किया जा सकता, लेकिन राहु का नंबर होना जरूरी है। जब आदमी में ये सोचने की शक्ति ही नहीं होगी, कि आदमी इतना सोचेगा ही नहीं, एम्बिशियस ही नहीं होगा, तो आदमी काम कैसे करेगा। तो राहु का नंबर होना बहुत जरूरी है। ठीक है, अब भाग्यांक हो गया, मूलांक हो गया आपका। और मैं ज्यादा नहीं आपको बताऊंगा कि आप कंफ्यूज हो जाओगे फिर। भाग्यांक मूलांक, इसमें क्या होता है कि अब आप ये एक चीज नोट कर लो, कौन से देवता के नंबर हैं, कौन से राक्षस के नंबर हैं। देवताओं और राक्षस 2 ग्रुप हैं इसके अंदर, देवताओं के नंबर और राक्षसों के नंबर। अगर देवता के नंबर से बात करेगा, मिलेगा, या उसकी मित्रता देवता के नंबर से मित्रता बहुत अच्छी होगी। राक्षस के मित्र, कहता है दोनों का बिहेवियर एक जैसा है, ये दोनों ही बदमाश हैं। ठीक है, अगर एक शरीफ मिलेगा, एक बदमाश मिलेगा, इनकी पटेगी नहीं। तो इसलिए मैं आपको बता देता हूं, 1 नंबर सूर्य का नंबर, देवता ग्रह कौन से हैं। 1 नंबर, दूसरा चंद्रमा 2 नंबर, तीसरा बृहस्पति 3 नंबर, और 9 नंबर मंगल का। इसका मतलब क्या हुआ, सन, मून, बृहस्पति गुरु और मंगल, ये 4 हो गए देवता के। ठीक है, और बाकी 4 राक्षस ग्रुप कौन सा है। राहु का नंबर 4, केतु का नंबर 7, और कौन सा रह गया 6, शुक्र का नंबर 6 और शनि का नंबर 8। 6, 7, 8। ठीक है, 4, 6, 7, 8, ये तो है राक्षस ग्रुप। 1, 2, 3 और 9 देवता ग्रुप। अब नंबर बच गया 5। 5 नंबर एक ऐसा नंबर है जो सब नंबरों के साथ एडजस्ट हो जाता है, उसकी किसी भी नंबर से कोई दुश्मनी नहीं है, कोई विशेष प्यार नहीं है, वो बीच का नंबर है, वो उससे भी दोस्ती रखता है, उनसे भी दोस्ती रखता है। इसलिए कहते हैं जिसका मूलांक और भाग्यांक अगर देवता ग्रुप के आ जाते हैं तब तो उसकी लाइफ स्मूथ चलती है। अगर कोई मूलांक या भाग्यांक में से कोई एक राक्षस ग्रुप का आ जाता है और एक देवता ग्रुप का आ जाता है तो उन दोनों में कुछ टसल रहेगी। उस टसल को दूर करने के लिए एक बीच का नंबर चाहिए जो कि नंबर 5 है। वो नंबर 5 कहां से आएगा? या तो मोबाइल के नंबर से 5 आएगा, या तो मोबाइल के नंबर से 5 आएगा, या आपके नाम के नंबर से 5 आएगा। अगर नाम के नंबर से 5 नहीं आता तो नेम में करेक्शन की जाती है तो उसको 5 तक लाया जाता है। मीन्स मेरे कहने का मतलब है उन दोनों में एक दोस्ती का नंबर एक होना चाहिए जो उन दोनों को काबू कर सके। ठीक है, आज के लिए बहुत हो गया ये। आप होमवर्क कीजिए अपना और अपनी डेट ऑफ बर्थ से एक आइडिया लगाइए, आपको पता चल जाएगा कि ये भाग्यांक जो होता है, मैं एक बार और बता दूं, मूलांक तो आपके पर्सनालिटी बोलता है, भाग्यांक जो होता है वो बताता है जीवन में आप क्या करने वाले हैं, जीवन में क्या करने वाले हैं, ये भाग्यांक शो करता है। आगे जब बनेगा मैं आपको बताऊंगा। और ओके सर, आशुतोष जी विमान सर,
ओके सर, आपका बहुत बहुत शुक्रिया सर, आपने इतना हमारी हेल्प करी। थैंक यू सर। थैंक यू सर। आज आपको अचानक से पकड़ लिया ना। ठीक है सर, ठीक है। और किसी का क्वेश्चन हो तो प्लीज बोलिए, वास्तु और ज्योतिष से संबंधित बोलिए। हाँ जी मोहन जी बोलिए। हाँ जी बोलिए मोहन जी, क्या बोलिए, क्या कहना चाहते हो? नहीं सर, बहुत अच्छा बताया सर ने, बस यही कहना था। थैंक यू सर। बढ़िया सर, अच्छा ही बताते हैं आशुतोष जी, अच्छे ही बताते हैं। आशुतोष जी आप ना वो अपनी आईडी बताओ, ये आप ये रोज एक ज्ञान बांटते हैं, रोज एक ज्ञान बांटते हैं सर, अपनी आईडी बताओ आशुतोष जी, बताइए। आशुतोष जी आप अनम्यूट कर लो सर, अनम्यूट कर लो, तो आप जा सकते हो इनकी आईडी पर। तो डेली ज्ञान 40-42 से आज 42 डेज हो गए जो ज्ञान दे रहे हैं, 42 न्यूमरोलॉजी पर। तो बोलिए सर अपनी वो बताइए, फेसबुक आईडी बता दीजिए। देखिए सर, मैं फेसबुक पे हूं मैं, और मैं न्यूमरोलॉजी पे अपनी पोस्ट डाल रहा हूं। आज 42 डेज हो गए हैं लगातार डालते हुए। आप उस पर जाइए और एक नंबर से रेगुलर चल रही है, एक नंबर से 42 नंबर तक पढ़ के देखिए, सब कुछ क्लियर हो जाएगा। आपको न्यूमरोलॉजी सीखने की जरूरत नहीं। तो आपसे गुजारिश रहेगी ना सर को ना कमेंट जरूर डालते रहना, ठीक है ना, तो सर का भी उत्साह बढ़ता रहेगा। तो सर बताइए अपनी आईडी किसके नाम पर बनी है, बता दीजिए। हाँ, आशुतोष, ASHUTOSSH गुप्ता, आशुतोष गुप्ता। तो आप जाइए फेसबुक पर, तो आपको 42 के 42 दिन की फ्री ऑफ कॉस्ट में सारी मिल जाएगा आपको, तो बिल्कुल सर, सीखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। ठीक है आशुतोष जी, शुक्रिया। अभी इनका क्वेश्चन आंसर देते हैं। सर बहुत बहुत शुक्रिया। सर आपका भी बहुत बहुत थैंक यू, बहुत शुक्रिया सर, थैंक यू। चलो और किसी का क्वेश्चन हो तो प्लीज बोलिए। आप क्लास और खूब नॉलेज गेन करो, पूछ पाओ बात। ओके थैंक यू सर। चलो और किसी का क्वेश्चन हो तो प्लीज बोलिए, फिर क्लास को हम क्लोज करें। है किसी का क्वेश्चन तो प्लीज बोलिए। हाँ जी राखी मैम बोलना चाहते हो कुछ? जी गोविंद जी, जैसे एक मेरे ब्रदर के बारे में एक और क्वेश्चन था, जैसे उसकी शादी के लिए था कि वो वैसे पहले तो मना करता था कि करनी नहीं है, अब वो कहता है कि हाँ अब करनी है। वैसे उसके ना 10th हाउस में मंगल भी है, और उसकी मतलब थोड़ा साथ में सूर्य के साथ राहु भी है, तो उसको क्या कराएं कि भाई? तो मैडम उसके बारे में देखो, पहले तो उनकी पिक्चर नॉर्थ वेस्ट में लगा दो, ठीक है ना? जी नॉर्थ वेस्ट में लगा दो तो उनकी क्लियर हो जाएगी पिक्चर, कोई टेंशन नहीं, ठीक है, शादी हो जाएगी। ठीक है जी, थैंक यू सो मच। चलो और किसी क्वेश्चन हो तो प्लीज बोलिए। सुनीता सागर मैम बोलिए, क्या क्वेश्चन है? मैम आप दो जगह आईडी यूज कर रहे हो, बोलिए। सुनीता सागर मैम बोलिए, सुनीता मैम बोलिए। चलो हाँ जी कमलेश मिश्रा बोलिए सर, बोलिए। सौम्या वर्मा जी बोलिए, आपका कोई क्वेश्चन है? सर नॉर्थ वेस्ट में अपनी फोटो लगानी होगी शादी के लिए। हाँ जी थैंक यू सर। नीचे कर लगा पहले नॉर्थ ईस्ट सर हाँ जी बोलिए। सर आपसे मैं बात करूंगा, अकेले में करूंगा, एक्चुअली घर के बारे में बात करनी थी, अकेले में करूंगा सर बाद में। थैंक यू सर। सबके सामने बताने की क्या जरूरत है। चलो हाँ जी सुनीता सागर मैम बोलिए। सुनीता मैम बोलिए, आवाज नहीं आ रही आपकी। चलो और किसी का क्वेश्चन हो तो प्लीज बोलिए, मुझे क्लास को हम यहीं पर स्टॉप करने लगे। सर नॉर्थ ईस्ट प्लॉट कटा हुआ है तो उसको सीधा करने के लिए कुछ आप उसको काट दो ना सर, बिल्कुल पहले प्लॉट को अपना स्क्वायर शेप में ले लो, तार डाल ना कटा जो हुआ है सर। क्या सर? नॉर्थ ईस्ट कटा जो हुआ है सर आप नॉर्थ ईस्ट में ना उसकी पहले प्लॉट को तार डालो ना। अभी आपके पास है कोई प्लॉट का नक्शा है तो भेजो, मैं दिखा देता हूँ सभी के सामने।
ग्रिड वो करके फ्रेंड का प्लॉट है, साउथ ईस्ट एक्सटेंड है और नॉर्थ ईस्ट कटा हुआ है। सर प्लॉट का भेजो सही, आपको बता देता हूँ कैसे करें। ओके सर। आप प्लॉट को चॉइस कर कर बीच में अगर नॉर्थ में करना है तो आप तार डाल दो एल्युमिनियम की, काम हो जाएगा आपका। किसकी सर? एल्युमिनियम की तार डाल दो, नॉर्थ में एल्युमिनियम की तार डाल दो। पहले प्लॉट को सीधा कर लो ना सर, ओके। सीधा करके उसके बाद हाँ जी कितने mm की सर डालनी है? सर एल्युमिनियम की तार चाहे 1 mm की डाल लो चाहे पॉइंट की डाल लो, काम तो वही करेगी। ओके सर। अभी मैं बोलूँ 10 mm की डाल लो, वो ऐसे थोड़ी ना होगा, ओके। ऐसा नहीं होता। अगर आपके पास पैसा नहीं है कॉपर की तार लेने के लिए तो बिजली की तार को निकालो, बिजली की तार को लगा दो, काम तो वही करेगी, चाहे 1 इंच डालो चाहे 10 इंच डाल लो। ठीक है ना? ओके सर। हाँ जी सुनीता सागर मैडम आपकी आवाज़ नहीं आ रही मैडम, आपकी आवाज़ नहीं आ रही। चलो और किसी का क्वेश्चन हो तो प्लीज़ बोलिए, उसको हम क्लास को हम स्टॉप करने लगे अभी। सर अगर कोई कटा हुआ ऐसे साउथ ईस्ट जैसे इन्होंने बताया है, नॉर्थ ईस्ट कटा हुआ, तो प्लीज अगर कोई ऐसा नक्शा आता है मुझे जरूर भेजिएगा सर। अभी नक्शा मेरे को भेजो, मैं भी बनाकर दिखा देता हूँ सभी को, ऐसी कौन सी बात है ये लो। नहीं सर इनके पास है ना, तो फिर जो अगर आपके पास है तो मुझे भेजना जरूर। अभी दिखाई दे रहा है सभी को, स्क्रीन दिखाई दे रही है, स्क्रीन दिखाई दे रही है सभी को? नो नहीं दिखाई रही है सर। नहीं अभी दिखाई नहीं दे रही आपको? किसी को नहीं दिखाई दे रही अभी? नहीं सर। अभी दिखा। नहीं सर। अभी दिखाई दी? नहीं सर नहीं। नहीं आ रही सर। वेट करो अभी दिखा देता हूँ, सभी को दिखा देता हूँ, देखो। म्यूट कर लो, जिन्होंने खोला है उनको म्यूट कर लो प्लीज। अभी 1 मिनट में दिखा देता हूँ। अभी दिखाई दी सभी को? नहीं सर। लो सर। हाँ भैया भैया, हाँ भाई अभी आ गई? आ गई सर, आ गई। ये लो, अभी ये लो, प्लॉट दिख रहा है आपको कुछ? अभी देखो। हाँ दिख रहा है। ठीक है ना? ऐसा प्लॉट कोई भी ले लो, ऐसा बन गया। जी सर। ये देखो प्लॉट बन गया, कट गया, ये देखो, ये समझ लो नॉर्थ ईस्ट है, कट गया। हाँ। दिखाई दे रहा है आपको? जी सर। ओके ठीक है ना, इन कर लो सभी लोग। तो ये मान के चलो ये नॉर्थ है, ये नॉर्थ है, ये साउथ है, ये ईस्ट है और ये वेस्ट है। क्लियर है? तो यहाँ पर आप तार डालोगे एल्युमिनियम की नॉर्थ की तरफ। क्लियर है सभी को? बिल्कुल बिल्कुल। क्लियर हो गया सभी जी को? सर। जी जी जी। अगर जी सर जी। अभी मान के चलो अगर यही प्लॉट ऐसा है, ये चौरस है, स्क्वायर प्लॉट है ये, तो अगर ये प्लॉट यहाँ से कटा होता, साउथ ईस्ट से कटा होता, तो आप इसे यहाँ पर कॉपर की वायर डालकर सेट कर सकते हो। क्लियर है सभी को?
कि कितना टाइम लगा प्लॉट सीधा करने में? आपको इतना टाइम, इतना टाइम तो लगता ही नहीं है प्लॉट सीधा करने में।